राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सूरत और समाधि पर देवी जी की कृपा और वरदान। देवी की पूजा का विधान, ध्यान, प्रतिमा की स्थापना, परिहार, स्तुति, शंख में तीर्थों का आवाहन तथा देवी के षोडशोपचार पूजन का क्रम। नारद जी ने पूछा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ महाभाग नारायण, अब कृपया यह बताइए कि राजा ने किस प्रकार से परा प्रकृति का सेवन किया था। समाधि नामक वेश्य ने भी किस प्रकार प्रकृति का उपदेश पाकर निर्गुण एवं निष्काम परमात्मा श्री कृष्ण को प्राप्त किया था। उनकी पूजा का विधान, ध्यान, मंत्र, स्तोत्र अथवा कवच क्या है, जिसका उपदेश महामुनि मेधस ने राजा सूरत को दिया था। समाधि वेश्य को देवी प्रकृति ने कौन सा उत्तम ज्ञान दिया था। किस उपाय से उन दोनों को सहसा प्रकृति देवी का साक्षात्कार प्राप्त हुआ था। वेश्य ने ज्ञान पाकर किस दुर्लभ पद को प्राप्त किया था अथवा राजा की क्या गति हुई थी, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, मुनि, राजा सूरत और समाधि वेश्य ने मेधस मुनि से देवी का मंत्र, स्तोत्र, कवच, ध्यान तथा पुरस्चरण विधि प्राप्त करके पुष्कर तीर्थ में उत्तम मंत्र का जप आरंभ कर दिया। वे 1 वर्ष तक त्रिकाल स्नान करके देवी की समाराधना में लगे रहे, फिर दोनों शुद्ध हो गए। वहीं उन्हें मूल प्रकृति ईश्वरी के साक्षात दर्शन हुए। देवी ने राजा को राज्य प्राप्ति का वर दिया, भविष्य मनु के पद और मनोवांछित सुख की प्राप्ति के लिए आश्वासन दिया। परमात्मा श्री कृष्ण ने भगवान शंकर को जो पूर्व काल में ज्ञान दिया था, वही परम दुर्लभ गुण ज्ञान देवी ने वेश्य को दिया। कृपामयी देवी उपवास से अत्यंत क्लेश पाते हुए वेश्य को निश्चेष तथा श्वास रहित हुआ देख उसे गोद में उठाकर दुख करने लगी और बार बार कहने लगी, बेटा होश में आओ। चैतन्य रूपिणी देवी ने स्वयं उसे चेतना दी। उस चेतना को पाकर वेश्य होश में आया और प्रकृति देवी के सामने रोने लगा। अत्यंत कृपामयी देवी उस पर प्रसन्न हो कृपा पूर्वक बोली। श्री प्रकृति जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा उसके लिए वर मांगो। अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मत्व, अमरत्व, इंद्रत्व, मनुत्व और संपूर्ण सिद्धियों का संयोग जो चाहे ले लो। मैं तुम्हें बालकों को बहलाने वाली कोई नश्वर वस्तु नहीं दूंगी। वैसे बोला, माँ, मुझे ब्रह्मत्व या अमृतत्व पाने की इच्छा नहीं है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ कौन सी वस्तु है, यह मैं स्वयं ही नहीं जानता। यदि कोई ऐसी वस्तु हो तो वही मेरे लिए अभिष्ट है। अब मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, तुम्हें जो अभिष्ट हो वही मुझे दे दो। मुझे ऐसा वर देने की कृपा करो जो नश्वर न हो और सबका सार तत्व हो। श्री प्रकृति जी ने कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अधेय नहीं है। जो वस्तु मुझे अभिष्ट है वही मैं तुम्हें दूंगी, जिससे परम दुर्लभ गोलोक धाम में जाओगे। महाभागवत जो देवर्षियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, वह सबका सारभूत ज्ञान ग्रहण करो और श्री हरि के धाम में जाओ। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, वंदन, ध्यान, पूजन, गुण कीर्तन, श्रवण, भावन, सेवा और सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पण या वैष्णवों की नवदा भक्ति का लक्षण है। यह भक्ति जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और यम यातना का नाश करने वाली है। जो नवदा भक्ति से हीन, अधम एवं पापी है, उन लोगों को सूर्यदेव सदा आयु ही हरते रहते हैं। जो भक्त हैं और भगवान में जिनका चित्त लगा हुआ है, ऐसे वैष्णव चिरजीवी, जीवन मुक्त, निष्पाप तथा जन्म आदि विकारों से रहित होते हैं। शिव, शेषनाग, धर्म, ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट, सनत कुमार, कपिल, सनक, सनंदन, वाढ़ो, पंसिक, दक्ष, नारद, सनातन, भृगु, मरीचि, दुर्वासा, कश्यप, पुलह, अंगिरा, मेधस, लोमस, शुक्र, वशिष्ठ, क्रतु, बृहस्पति, कर्दम, शक्ति, अत्रि, पराशर, मार्कंडेय, बलि, प्रहलाद, गणेश्वर, यम, सूर्य, वरुण, वायु, चंद्रमा, अग्नि, अकुपार, उलुक, नाड़ी झंग, वायुपुत्र, हनुमान, नर नारायण, कुर्म, इंद्रद्युम्न और विभीषण, ये परमात्मा श्री कृष्ण की नवदा भक्ति से युक्त महाधर्मिष्ठ भक्त शिरोमणि है। वैश्यराज जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वे उन्हीं के अंश से तथा सदा जीवन मुक्त रहते हैं।
इतना ही नहीं, वे भूमंडल के समस्त तीर्थों के पापों का अपहरण करने में समर्थ हैं। ऊपर 7 स्वर्ग हैं, बीच में 7 द्वीपों से पृथ्वी है और नीचे 7 पाताल है। ये सब मिलकर ब्रह्मांड कहलाते हैं बेटा। ऐसे विश्व ब्रह्मांडों की कोई गणना नहीं है। प्रत्येक विश्व में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, देवर्षि, मनु, मानव आदि हैं। संपूर्ण आश्रम भी हैं। सर्वत्र माया पर जीव रहते हैं। जिन महाविष्णु के रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड वास करते हैं उन्हें महाविराट कहते हैं। वे परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश हैं। सबके अभीष्ट आत्मा श्री कृष्ण सत्य, नित्य, परब्रह्म स्वरूप, निर्गुण, अच्युत, प्रकृति से परे एवं परमेश्वर है। तुम उनका भजन करो। वे निराकार, निर्विकार, निरंजन, निष्काम, निर्विरोध, नित्यानंद और सनातन है। स्वेच्छा में स्वतंत्रता स्वरूप है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही वे दिव्य शरीर धारण करते हैं। परम तेज स्वरूप तथा संपूर्ण संपदाओं के दाता है। ध्यान के द्वारा उन्हें वश में कर लिया जाए यह संभव है। शिव आदि योगियों के लिए भी उनकी आराधना कठिन है। वे सर्वेश्वर, सर्वपूज्य, सबकी संपूर्ण कामनाओं के दाता, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सबको आनंद प्रदान करने वाले, संपूर्ण धर्मों के दाता, सर्वरूप, प्राण रूप, सर्वधर्म स्वरूप, सर्व कारण, सुखद, मोक्षदायक, सार रूप, उत्कृष्ट रूप संपन्न, भक्तिदायक, दास्य प्रदायक तथा सत्पुरुषों को संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। उनसे भिन्न सारा कृत्रिम जगत नश्वर है। वे परात्पर, शुद्ध, परिपूर्णतम एवं शिव रूप हैं। बेटा, तुम सुखपूर्वक उन्हीं भगवान अधोक्षज की शरण लो। कृष्ण, यह 2 अक्षरों का मंत्र श्री कृष्ण दास से प्रदान करने वाला है। तुम इसे ग्रहण करो और दुष्कर सिद्धि की प्राप्ति कराने वाले पुष्कर तीर्थ में जाकर इस मंत्र का 10 लाख जाप करो। 10 लाख जप से ही तुम्हारे लिए मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवती प्रकृति वहीं अंतर्धान हो गई। मुनि उन्हें भक्ति भाव से नमस्कार करके समाधि वेश से पुष्कर तीर्थ में चला गया। पुष्कर में दुष्कर तप करके उसने परमेश्वर श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। भगवती प्रकृति के प्रसाद से वह श्री कृष्ण का दास हो गया। भगवान नारायण कहते हैं, महाभाग नारद, राजा सूरत ने जिस क्रम से देवी परा प्रकृति की आराधना की थी वह वेदोक्त क्रम बता रहा हूँ, सुनो। महाराज सूरत ने स्नान करके आचमन किया, फिर त्रिविध न्यास, कर न्यास, अंग न्यास तथा मंत्रान्यास करके भूत शुद्धि की। इसके बाद प्राणायाम करके संशोधन के अनंतर देवी का ध्यान किया और मिट्टी के प्रतिमा में उनका आवाहन किया। फिर भक्ति भाव से ध्यान करके प्रेम पूर्वक उनका पूजन किया। देवी के दाहिने भाग में लक्ष्मी की स्थापना करके परम धार्मिक नरेश ने उनकी भी भक्ति भाव से पूजा की। नारद, उसके बाद देवी के सामने कलश पर गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती 6 देवताओं का आवाहन करके राजा ने विधि पूर्वक भक्ति से उनका पूजन किया। प्रत्येक विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह पूर्वोक्त 6 देवताओं की पूजा और वंदना करके महादेवी का प्रेम पूर्वक निम्नांकित रीति से ध्यान करे। मुने, सामवेद में जो ध्यान बतलाया गया वह उत्तम एवं कल वृक्ष के समान वांछा पूरक है। वो ध्यान है। मूल प्रकृति ईश्वरी महादेवी का नित्य ध्यान करें। वे सनातनी देवी ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के लिए भी पूजनीय तथा वंदनीय है। उन्हें नारायणी और विष्णु माया कहते हैं। वे वैष्णवी देवी विष्णु भक्ति देने वाली हैं। यह सब कुछ उनका ही स्वरूप है। वे सबकी ईश्वरी, सबकी आधारभूता, परात्परा, सर्वविद्या रूपिणी, सर्वतंत्रमयी तथा सर्वशक्ति स्वरूपा है। वे सगुणा और निर्गुणा हैं। सत्य स्वरूपा, श्रेष्ठा, स्वेच्छामयी एवं सती हैं। महाविष्णु की जननी हैं। श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई हैं। कृष्ण प्रिया, कृष्ण शक्ति एवं कृष्ण बुद्धि के अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री कृष्ण ने उनकी स्तुति, पूजा और वंदना की है। वे कृपामयी हैं। उनकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। उनकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के दीप्ति को भी लज्जित करती है। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मंद हास्य की छटा छाई हुई है।
वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल हैं। उनका नाम दुर्गा देवी है। वे 100 भुजाओं से युक्त हैं और महती दुर्गति का नाश करने वाली है। त्रिनेत्रधारी महादेव जी की प्रिया हैं, साध्वी हैं, त्रिगुणमयी एवं त्रिलोचना है। त्रिलोचन शिव की प्राण रूपा है। उनके मस्तक पर विशुद्ध अर्धचंद्र का मुकुट है। वे मालती की पुष्पमालाओं से अलंकृत केश पाश धारण करती हैं। उनका मुख सुंदर एवं गोलाकार है। वे भगवान शिव के मन को मोहने वाली है। रत्नों के युगल कुंडल से उनके कपोल उद्भासित होते रहते हैं। वे नासिका के दक्षिण भाग में गजमुक्ता से निर्मित नथ धारण करती हैं। कानों में बहुसंख्यक बहुमूल्य रत्नमय आभूषण पहनती हैं। मोतियों की पांत को तिरस्कृत करने वाली दंत पंक्ति उनके मुख की शोभा बढ़ाती हैं। पके हुए भीम फल के समान उनके लाल लाल ओठ हैं। वे अत्यंत प्रसन्न एवं परम मंगलमयी है। विचित्र पत्र रचना से रमणीय उनके कपोल युगल परम उज्ज्वल प्रतीत होते हैं। रत्नों के बने हुए बाजूबंद, कंगन तथा रत्नमय मंजीर उनके विभिन्न अंगों का सौंदर्य बढ़ाते हैं। रत्नमय कंकनों से उनके दोनों हाथ विभूषित हैं। रत्नमय पाशक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नमयी पंगुठियों से उनके हाथों की अंगुलियां जगमगाती रहती है। पैरों की अंगुलियों के और नखों में लगे हुए महावर की रेखा उनकी शोभा वृद्धि करती है। वे अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र धारण करती हैं। उनके विभिन्न अंग गंध चंदन से चर्चित हैं। वे कस्तूरी के बिंदुओं से सुशोभित 2 स्तन धारण करती हैं। संपूर्ण रूप और गुणों से संपन्न है तथा गजराज के समान मंद गति से चलती हैं। अत्यंत कांतिमती तथा शांत स्वरूपा है। भोग सिद्धि में बहुत बड़ी चढ़ी हैं। विधाता की भी सृष्टि करने वाली तथा सबकी माता है। समस्त लोगों का कल्याण करने वाली है। शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति उनका परम सुंदर मुख है। वे अत्यंत मनोहारिणी है। उनके भाल देश का मध्य भाग कस्तूरी बिंदु, चंदन बिंदु तथा सिंदूर बिंदु से सदा उद्दीप्त होता रहता है। उनके नेत्र शरद ऋतु के मध्याह्न काल में खिले हुए कमलों की कांति को छीन लेते हैं। काजल के सुंदर रेखाओं से वे सर्वथा सुशोभित होते हैं। उनके श्रीअंग करोड़ों कंदर्पों के लावण्य लीला को तिरस्कृत करने वाले हैं। वे रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हैं। उनका मस्तक उत्तम रत्नों के बने हुए मुकुट से उद्भासित होता है। वे सृष्टा की सृष्टि में शिल्प रूपा और पालक के पालन में दया रूपा है। संहार काल में संहारक की उत्तम संहार रूपिणी शक्ति है। निशुंभ और शुंभ को मत देने वाली और महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। पूर्व काल में त्रिपुर युद्ध के समय त्रिपुरारी महादेव ने इनकी स्तुति की थी। मधु और केटव के युद्ध में वे विष्णु की शक्ति स्वरूपिणी थी। समस्त दैत्यों का वध और रक्त बीज का विनाश करने वाली यही है। हिरण्यकशिपु के वध काल में यह नृसिंह शक्ति रूप में प्रकट हुई थी। हिरण्याक्ष के वध काल में भगवान वाराह के भीतर वाराही शक्ति हुई थी। ये परम ब्रह्म स्वरूपिणी तथा सर्वशक्ति रूपा है। मैं सदा इनका भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष अपने सिर पर पुष्प रखे और पुनः ध्यान करके भक्ति भाव से आवाहन करे। प्रकृति की प्रतिमा का स्पर्श करके मनुष्य इस प्रकार मंत्र पढ़े तथा मंत्र द्वारा ही यत्न पूर्वक जीवन न्यास करे। हे अम्बे, हे भगवती, हे सनातनी, शिवलोक से आओ आओ सुरेश्वरी, मेरी शारदीय पूजा ग्रहण करो। हे जगत पूज्य, हे महेश्वरी, यहाँ आओ, ठहरो ठहरो। हे माता, हे अंबिके, तुम इस प्रतिमा में निवास करो। हे अच्युते, इस प्रतिमा में तुम्हारे प्राण निम्न भाग में रहने वाले प्राणों के साथ आवे रहे। तुम्हारी संपूर्ण शक्तियाँ इस प्रतिमा में तुरंत पदार्पण करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गायै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गायै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गायै स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करके कहें। हे सदाशिवे, इस प्रतिमा के हृदय में प्राण स्थित हो। हे चंडिके, संपूर्ण इंद्रियों के अधिदेवता यहाँ आवे। तुम्हारी शक्तियाँ यहाँ आवे। ईश्वर यहाँ आए। देवी, तुम इस प्रतिमा में पधारो। इस प्रकार आवाहन करके निम्नांकित मंत्र से परिहार स्तुति करनी चाहिए। विप्रवर एकाग्रचित होकर परिहार को सुनो।
हे शिवप्रिय, हे भगवती अम्बे, शिवलोक से तुम आई हो, तुम्हारा स्वागत है। हे भद्रे, मुझ पर कृपा करो, भद्रकाली तुम्हें नमस्कार है। हे दुर्गे, हे माहेश्वरी, तुम जो मेरे घर में आई हो, इससे मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ और मेरा जीवन सफल है। आज मेरा जन्म सफल और जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि मैं भारतवर्ष के पुण्य क्षेत्र में दुर्गा जी का पूजन करता हूँ। जो विद्वान भारतवर्ष में आप पूजनीय दुर्गा का पूजन करता है, वह अंत में गोलोक धाम में जाता है और इहलोक में भी उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न बना रहता है। वैष्णवी देवी की पूजा करके विद्वान पुरुष विष्णु लोक में जाता है और माहेश्वरी की पूजा करके वह शिवलोक को प्राप्त होता है। वेदों में सात्विकी, राजसी और तामसी के भेद से 3 प्रकार की देवी की पूजा बताई गई है, जो क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम है। सात्विकी पूजा वैष्णवों की है। शाक्त आदि राजसी पूजा करते हैं और जो किसी मंत्र की दीक्षा नहीं ले सके हैं, ऐसे असत पुरुषों की पूजा तामसी कही गई है। जो पूजा जीव हत्या से रहित और श्रेष्ठ, वही सात्विकी एवं वैष्णवी मानी गई है। वैष्णव लोग वैष्णवी देवी के वरदान से गोलोक में जाते हैं। माहेश्वरी एवं राशि पूजा में बलिदान होता है। शाक्त आदि राजस पुरुष उस पूजा में कैलाश में जाते हैं। किरात लोग तामसी पूजा द्वारा भूत प्रेतों के हत्या करके नरक में पड़ते हैं। माँ, तुम ही जगत के जीवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों फल प्रदान करने वाली हो। तुम परमात्मा श्री कृष्ण के सर्वशक्ता स्वरूपा हो। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का अपहरण करने वाली परात्परा हो। सुखदायिनी, मोक्षदायिनी, भद्रा, कल्याणकारिणी तथा सदा श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली हो। हे महामाये नारायणी दुर्गे, तुम दुर्गति का नाश करने वाली हो। दुर्गा नाम के स्मरण मात्र से यहाँ मनुष्यों का दुर्गम कष्ट दूर हो जाता है। इस प्रकार परिहास स्तवन करके साधक देवी के बाएं भाग में तिपाई के ऊपर शंख रखे, उसमें जल भर दे और दुर्वा, पुष्प और चंदन डाल दे। तत्पश्चात उसे दाहिने हाथ से पकड़कर मनुष्य इस मंत्र को पढ़े। हे शंख, तुम पवित्र वस्तुओं में परम पवित्र हो, मंगलों के भी मंगल हो। पूर्व काल में शंख चूड़ से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, इसलिए परम पवित्र हो। इस विधि से अर्घ्य पात्र की स्थापना करके विद्वान पुरुष देवी को अर्पित करें। उसके बाद 16 उपचार चढ़ाकर देवी की पूजा करें। सजल कुश से त्रिकोण मंडल बनाकर वह धार्मिक पुरुष कच्छप, शेषनाग और पृथ्वी का पूजन करें। मंडल के भीतर ही तीपाई रखे, उसके ऊपर शंख, शंख में 3 भाग जल डालकर उसकी पूजा करें। उसमें गंगा आदि तीर्थों का आवाहन करते हुए कहें, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी चंद्रभागे च कौशिकी स्वर्णरेखे कनखले पारिभद्रे च गंडकी श्वेतगंगे चंद्ररेखे पंपे चंप्रे च गोमती पद्मावती त्रिपर्णासे विपासे विरजे पर्वे सतहते चेल गंगे जलेस्मिन् सन्निधि गुरु। हे गंगे, हे यमुने, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, चंद्रभागे, कौशिकी, स्वर्णरेखे, कनखेले, पारी, भद्रे, गंडिके, श्वेत गंगे, चंद्रलेखे, पंपे, चंपे, गोमती, पद्मावती, त्रिपर्णासी, विपाशे, विरजे, परभे, शतहृदय तथा चेल गंगे, आप लोग जल में निवास करें। उसके बाद जल में तुलसी और चंदन से अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण और शिव इन 6 देवताओं की पूजा करें। फिर उस जल से समस्त नैवेद्यों का प्रोक्षण करें। इसके बाद एक एक करके 16 उपचार समर्पित करें। आसन, वसन, पाद्य, स्नानीय, अनुलेपन, मधुपर्क, गंध, अर्घ्य, पुष्प, अभिष्ट, नैवेद्य, आचमनीय, तांबूल, रत्नमय भूषण, धूप, दीप और सैया, ये 16 उपचार हैं। आसन, शंकर प्रिय अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित तथा नाना प्रकार के चित्रों द्वारा शोभित श्रेष्ठ सिंहासन ग्रहण करो। वस्त्र, हे शिवे, असंख्य सूत्रों से बने हुए तथा ईश्वर की इच्छा से निर्मित प्रज्वलित अग्नि द्वारा शुद्ध किया हुआ दिव्य वस्त्र स्वीकार करो। पाद्य, दुर्गे,
बहुमूल्य रत्नमय पात्र में रखे हुए निर्मल गंगा जल को पैर धोने के लिए पाद्य के रूप में ग्रहण करो। स्नानीय। हे परमेश्वरी, सुगंधित आंवले का स्निग्ध द्रव्य और परम दुर्लभ सुपक्व विष्णु तैल स्नानीय सामग्री के रूप में प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करो। अनुलेपन। हे जगदम्बिके, कस्तूरी और कुमकुम से मिश्रित सुगंधित चंदन द्रव्य सुवासित अनुलेपन के रूप में समर्पित, इसे ग्रहण करो। मधुपर्क। हे महादेवी, रत्न पात्र में स्थित परम पवित्र एवं परम मंगलमय माध्विक मधुपर्क के रूप में प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करो। गंध। हे देवी, विभिन्न वृक्षों के मूल का चूर्ण गंध द्रव्य से युक्त हो परम पवित्र एवं मंगल प्रयोगी गंध के रूप में समर्पित है, इसे स्वीकार करो। अर्घ्य। हे चंडिके, पवित्र शंख पात्र में स्थित स्वर्ग गंगा का जल दुर्वा पुष्प और अक्षत से युक्त अर्घ्य के रूप में अर्पित, इसे स्वीकार करो। पुष्प। हे जगदम्बिके, पारिजात वृक्ष उत्पन्न सुगंधित श्रेष्ठ पुष्प और मालती आदि फूलों की माला धारण करो। नैवेद्य। हे शिवे, दिव्य सिधान, अमान, पीठा, खीर आदि लड्डू और दूसरे मिष्टान सामयिक फल नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत है, इन्हें स्वीकार करो। आचमनीय। हे गिरिराज नंदिनी, मैंने भक्ति भाव से आचमनीय के रूप में कर्पूर आदि से सुसंस्कृत एवं सुवासी शीतल जल अर्पित किया, इसे ग्रहण करो। तांबुल। हे देवी, सुपारी, पान और चूना को एकत्र करके उसे कर्पूर आदि से सुवासित किया है, वही यह समस्त भोगों में श्रेष्ठ रमणीय तांबुल, इसे स्वीकार करो। रत्नमय भूषण। हे देवी, अत्यंत मूल्यवान रत्नों के सार भाग के द्वारा ईश्वर की इच्छा से निर्मित संपूर्ण अंगों को शोभा संपन्न बनाने वाला रत्नमय आभूषण स्वीकार करो। धूप। हे देवी, वृक्ष की गोद के चूर्ण को सुगंधित वस्तुओं से मिश्रित करके अग्नि की शिखा से शुद्ध किया गया, इस धूप को स्वीकार करो। दीप। हे परमेश्वरी, घने अंधकार को दूर करने वाला यह परम पवित्र दीप दिव्य रत्न विशेष, इसे ग्रहण करो। सैया। हे देवी, यह उत्तम दिव्य पर्यंक रत्नों के सार भाग से निर्मित हुआ, इस पर गदा है और वह महीन वस्त्र की चादर से ढका हुआ है, तुम इस सैया को स्वीकार करो। मुनि। इस प्रकार दुर्गा देवी का पूजन करके उन्हें पुष्पांजलि चढ़ावे। उसके बाद देवी की सहचरी 8 नायिकाओं का यत्न पूजन करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: उग्रचंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायिका, अतिचंडा, चामुंडा, चंडा और चंडवती। अष्टदल कमल पर पूर्व आदि दिशा के क्रम से उनकी स्थापना करके पंचोपचारों द्वारा पूजन करें। दलों के मध्य भाग में भैरवों का पूजन करना चाहिए। उनके नाम इस प्रकार हैं: महाभैरव, संहार भैरव, असितांग भैरव, रुरु भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, ताम्रचूड़ भैरव और चंद्रचूड़ भैरव। इन सब की पूजा करके बीच की कन्निका में 9 शक्तियों का पूजन करें। क्रम यह है कि कमल के 8 दलों में 8 शक्तियों की और बीच की कन्निका में 9वीं शक्ति की स्थापना करें। इस तरह इन सब का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। इन शक्तियों के नाम यूँ हैं: ब्रह्माणी, वैष्णवी, रौद्री, माहेश्वरी, नारसिंही, वाराही, इंद्राणी तथा कार्तिकी, कौमारी। इनके अतिरिक्त 9वीं प्रधान शक्ति है सर्वमंगला, जो सर्व शक्ति स्वरूपा है। इन 9 शक्तियों का पूजन करने के पश्चात कलश में देवताओं का पूजन करें: शंकर, कार्तिकेय, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, वरुण, देवी की चेटी, वटु और 64 योगिनी। इन सब का विधिवत पूजन करके यथाशक्ति भेंट उपहार अर्पित करके विद्वान पुरुष स्तुति करे। कवच को भक्तिपूर्वक पढ़कर उसे गले में बांध ले। फिर परिहार नामक स्तुति करके विद्वान पुरुष देवी को नमस्कार करे। इस प्रकार उपहार दे स्तुति करके कवच बांधकर विद्वान पुरुष धरती पर माथा टेक दंडवत प्रणाम करे और ब्राह्मण को दक्षिणा दे।